प्रधानमंत्री एक बड़ी बात कह रहे थे वो जो 25 साल पहले आप लोग विरोध करते थे ना महिला आरक्षण का, तब बात जानी, तब सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, चल गया आपका। अब जो विरोध करोगे ना तो बड़े लंबे समय तक कीमत चुकाओगे। प्रधानमंत्री तो कह रहा था कि मैं तो आपको क्रेडिट का ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार हूं। नहीं, एक्चुअली वो अखिलेश यादव की तरफ इशारा था उनका। जैसे अखिलेश यादव के वो तो बोलने का उनका अंदाज है कि अखिलेश जी विरोध कर रहे हैं, पर वो तो इनका महिला बिल को खानदानी विरोध है, तो उन्होंने मुलायम सिंह को भी लपेट लिया इसमें। आज आपने देखा कि 2-3 बातें। एक तो ये कि आज सबसे ज्यादा वोकल आपको अखिलेश यादव नजर आए, अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव सबसे ज्यादा शुरुआत, सबसे ज्यादा। बिल्कुल। जबकि बात कमाल की, क्या साहब आपने सेंसस शुरू कर दिया आपने, पर उसमें जाति का कॉलम नहीं है। अरे भले अमित शाह कह रहे भले आदमी, जाति का कॉलम अगले साल पड़ेगा जब लोगों की जनगणना होगी। भी मकानों की हो रही है, मकानों की जाति केवल आप तय कर सकती है समाजवादी पार्टी, हम नहीं कर पाएंगे कि मकानों की क्या जाति होती है। फिर वो अखिलेश यादव अपना कहने लगे मुस्लिम महिला के भाई हमें कहाँ दिक्कत है, तो अपनी कुल टिकट मुस्लिम महिला को दे दो, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। वैसे जब ये विमेंस रिजर्वेशन बिल के सबसे पहले जब ये बनाया गया था 1996 में ये बात हुई थी, और उसके बाद भी बात चलती हुई थी, तो ये एक सोल्यूशन प्रिस्क्राइब किया गया था कि भाई ऐसा है कि ये अधिकार ये आप पार्टीज के ऊपर मैंडेट कर दीजिए कि पार्टीज जो है वो अरे पार्टी हारी हुई सीट दे देंगी साहब, पार्टी हारी हुई सीट दे देंगी। आप पार्टी से कह दीजिए जितनी सीट वो हारते हैं वो महिलाओं को थमा देंगे। आज अखिलेश यादव ये भी कह रहे थे कि आपने साहब रोटेशन से रख दिया है, हर आदमी का अपने चुनाव क्षेत्र से लगाव हो जाता है, और आप रोटेशन से कर रहे हैं, आदमी चुनाव क्षेत्र कैसे छोड़ेगा। अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़े, अखिलेश यादव कन्नौज से लड़े, अखिलेश यादव करहल से लड़े, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे सारी सीट छोड़ के काउंसिल में चले गए, डिम्पल यादव आगरा से हार के कन्नौज आई, ये क्या नाम है धर्मेंद्र यादव बदायूं से हार की आजमगढ़ आए, मुलायम सिंह 8 जगह से लड़े। क्या बात कर रहे हैं आप। लेकिन वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि वो जो रोटेशन है वो आफ्टर एवरी सेंसस होगा, ये डिलिमिटेशन बिल में लिखा हुआ है। वो आप तथ्यों की बात कर रहे हैं, वो तथ्यों का बहुत ज्यादा लोड नहीं लिया जाता वहां। तथ्यों का लोड नहीं लिया जाता, तो इतना तो समझें कि साहब के डिलिमिटेशन बिल पास हो जाएगा और लेटेस्ट सेंसस उसमें लिखा हुआ है, तो 2011 का सेंसस उसमें लागू हो जाएगा, तो भाई लोगों का क्या होगा। तो वो तो तुरंत फ्रॉम सच डेट with census, the latest census on such date as the commission is notified, तो 2011 का सेंसस लागू करके वो तो 543 में सारा का सारा रीएडजस्टमेंट कर देंगे। फिर ये क्या करेंगे, और अगर वो कहेंगे कि साहब ये क्या कर रहे हो आप, तो वो ये कहेंगे कि साहब आपने नहीं सुनी है, हमने तो प्रोविजन रखा था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में, नहीं होने दिया। ये बताएं कि 543 में रीएडजस्टमेंट कर देंगे, नहीं करेंगे तो 850 में रीएडजस्टमेंट कर देंगे। रीएडजस्टमेट तो होना ही है ना। 850 की तो वो गारंटी दे रहे हैं ना कि भाई वो तो ये भी गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हारा फोटो खिंचवा के सरकारी खर्चे पे अखबार में छपवा दूंगा। आप जो उसका जो अमेंडमेंट है, उसका जो पहला क्लॉज है 81, जिसमें दूसरा क्लॉज है सेक्शन 81 का अमेंडमेंट जो है, तो सेक्शन 81 के अमेंडमेंट का जो क्लॉज 3 है वो क्या कहता है, वो पॉपुलेशन को डिफाइन करता है, वो पॉपुलेशन फ्रॉम ऑन ऑफ सच सेंसस एज द पार्लियामेंट बाय लॉ में प्रिस्क्राइब। तो मतलब यदि इसको पास कर देते हैं आप प्रेम से, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको ये गारंटी देते हैं कि हम 1971 का प्रिस्क्राइब कर देंगे उसमें बाय लॉ, तो वो 50% ही रहेगा, वो जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूला है वही रहेगा। ये उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं पास किया तो फिर सरकार के पास क्या पावर है 1971 प्रिस्क्राइब करने की, नहीं कर सकती। वो तो फिर डिलिमिटेशन बिल के हिसाब से चलेगी, और वो डिलिमिटेशन बिल जो है वो सब कुछ रीऑर्डर कर देगा। ये तो बहुत बुरी तरह से फंस गए साहब। एज आई सेड, उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, वो सपोर्ट भी तो नहीं कर सकते। क्यों सपोर्ट नहीं कर सकते,
किया था ना 2023 में, अब क्यों नहीं कर सकते? नहीं, वो 2023 वाला मामला अलग था, इस समय तो कोई सवाल ही नहीं है। अलबत्ता ये मैं जरूर देख रहा था कि ये जो मैं ये सोच रहा था कि साहब ये सेशन तो 29 तारीख को या 30 तारीख को भी बुलाया जा सकता था, पर मुझको समझ में आया कि बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा महिला सपोर्ट है, तो वो भी डिफेंसिव पे हैं। और तमिलनाडु वो में तो तो बायकॉट कर रही है ना। नहीं, बाइकॉट की बात थी, अभी तक देखिए साबित नहीं आई। कल उन्होंने कहा था कि मीटिंग बाइकॉट करेंगे, पर नहीं बाइकॉट किया, चली गई मीटिंग। कल उन्होंने कहा था मीटिंग बाइकॉट करेंगे, पर बाइकॉट नहीं किया, चली गई। और तमिलनाडु में महिला वोट पहले से एआईएडीएमके की प्रति सॉफ्ट है, वो जयललिता के जमाने से सॉफ्ट है। उसमें स्टालिन विरोध करेंगे तो बचे कुचे वोट से हाथ धो बैठेंगे। तो जाल तो अच्छा बिछाया। और वही बात है जो प्रियंका गांधी बड़ी अप्रिसिएशन में कह रही थी, मुस्कुरा के कह रही थी कि अमित शाह जी आपको देखकर तो चाणक्य शर्मा जाता। और उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, आपकी कुटिलता देखकर चाणक्य शर्मा जाता। कुटिलता देख के तो चाणक्य कैसे शर्माता है, नहीं शर्माता। चाणक्य कुटिल नहीं थे, चाणक्य नीतिज्ञ थे। तो उनको इसलिए चाणक्य का उनको उन्होंने हिंदी, चाणक्य उनकी का उनकी हिंदी अपमान इतनी किया। ना कौटिल्य से उनको कुटिल समझ में आया होगा। वो चाणक्य का अपमान कर रही हैं। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ, सख्त मजम्मत चलिए, करता हूँ। तो आप निंदा भी उर्दू में करते हैं।